गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू EduFly JEE नीट। तो आज अपन काइनेमेटिक्स से जो है नीट के जितने भी क्वेश्चंस पेपर आए हैं उसको दो सेगमेंट में करने वाले हैं। फर्स्ट सेगमेंट में मोशन अंडर ग्रेविटी वाला प्रॉब्लम लेने वाले हैं, बाकी रेस्ट सेगमेंट में जैसे रिलेटिव मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, उस पर बात करने वाले हैं। तो लेट अस डिस्कस विद क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है? अ स्टोन falls freely under the gravity. It covers the distance h1, h2 and h3 in the first 5 seconds and next 5 seconds and next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3 is. तो आपसे क्या क्या इंफॉर्मेशन बोल रहा है? A stone falls freely, मतलब फ्रीली का मतलब होता है कि अगर एक स्टोन है, इसका अगर ड्रॉप किया जाए u इक्वल टू 0, तो ये फर्स्ट 5 सेकंड में कितना दूरी जाएगा पहले हम देखते हैं। लेट अस सपोज h1 t बराबर कितने सेकंड में पूछ रहा है? फर्स्ट 5 सेकंड। तो जैसा कि आप जानते हो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मोशन अंडर ग्रेविटी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, तो ये टर्म 0 हो गया। ये h1 की जो वैल्यू आई हाफ, g की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 125। कितना? 125 मीटर। सिमिलरली आप क्या करो, नेक्स्ट 5, ये तो फर्स्ट 5 सेकंड में हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? नेक्स्ट 5 सेकंड मतलब कि अब यहाँ से मान लो कि ये नेक्स्ट 5 सेकंड t बराबर कितना हो गया? t2 बराबर कितना सेकंड? 10 सेकंड में निकाल लेंगे, तो ये जो h2 दूरी चलेगी वो निकल जाएगी। दिस इज h2। नेक्स्ट 5 सेकंड में मतलब टोटल 10 सेकेंड में, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड मतलब कितना? 15 सेकेंड में। तो ये वैल्यू h2 की क्या वैल्यू आ जाएगी? h2 बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया। हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, कितना समय पूछ रहा है? 10 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, ये 100, तो ये 100 इंटू 5, तो वैल्यू कितनी हो गई? 500। कितना? 500। सिमिलरली अब क्या करो, एक तो आ गया कितना? 125, ये कितना है? 125, ये क्या आ गया? 500। ऑलराइट। अब यहाँ पे अगर हम फिर बात करें H2 के, तो आपको पता है कि अगर मैं H3 के लिए बात करूँ, किसके लिए? H3 नेक्स्ट 5 सेकेंड, किसके लिए? नेक्स्ट 5 सेकेंड H3 के लिए बात करूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है H3 बराबर। देखो अब यहाँ से बॉल ड्रॉप किया जा रहा है, अब कितना समय लगेगा? t3 बराबर कितना? 15 सेकेंड। मान लो कि यहाँ से ये टोटल हाइट चली है h3, तो वैल्यू क्या हो गई? h3 बराबर, ध्यान समझना, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ut तो 0 हो गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हाफ g की वैल्यू 10 इंटू अब 15 का t बराबर क्या आ जाएगा? फर्स्ट 5 सेकेंड, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड, फिर प्लस नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो यहाँ पे टोटल हमें ये हाइट मिल गई, तो ये वैल्यू आ गई 5, तो 15 इंटू 15 225 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो कितना? 625। कितना आ गया? 625। तो आपके पास अगर यहाँ से चीज़ें देखें तो आपके पास कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ये टोटल S3 है। नेक्स्ट 5 सेकेंड, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड पूछ रहा है। यहाँ पे ये आपके पास H1 आ गया। अब यहाँ से ये जो दो टोटल 10 सेकेंड में किया है, ये टोटल 10 सेकेंड में, तो इसका मतलब ये H1 प्लस H2 है। तो हम टोटल ये वैल्यू लिख ले रहे हैं, H1 प्लस H2 बराबर कितना? 500। और H1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है कितना? 125। तो 125 प्लस H2 बराबर 500, या H2 बराबर कितना हो गया? 500 माइनस 125, तो वैल्यू कितना? 420। यहाँ पे 375, कितना? 375 आ गया, ये H2 आ गया। अब यहाँ पे कितने सेकंड में किया है? 15 सेकंड में। तो अगर ये 15 सेकंड में है, इसका मतलब कि ये H1 प्लस H2 प्लस H3 बराबर कितना है? 625। इन सबको मिला करके ये वैल्यू आपके पास आ रही है 625। तो यहाँ पे H3 की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? H3। ये 15 सेकेंड में है ना, तो 15 का स्क्वायर 225 मल्टीप्लाइड बाई 6। ठीक है, ऑल राइट।
अब यहाँ पे H1 प्लस H2 दोनों की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? यहाँ पे H1 प्लस H2 प्लस H3 अगर देखें तो यहाँ पे वैल्यू 525 आ रही है ना, 225, तो 1125 हो जाएगी ये। दिस इज ये 225 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 5 जा तो 1125 आएगी। कितना? 1125, 5 दूनी 10, तो ये टोटल मिला के 1125 है। अब H1 प्लस H2 कितना है? 500 अभी आपने निकाला, तो प्लस H3 बराबर कितना? 1125, तो यहाँ से 1125, तो ये वैल्यू H3 की क्या वैल्यू आ गई? 625। H1 H2 H3 सब आ गया। अब देखो रिलेशन, आप देखो H1 की जो वैल्यू है, H1 बराबर कितना आया है? 125, तो यहाँ पे लिख लें H1 इक्वल टू 125 मीटर, और H2 बराबर 375 और H5 बराबर 625। तो यहाँ पे अगर आप देखो H1 बराबर H2 बाई 3, क्योंकि 375 है ना, ये 375 मीटर, तो इसका 3 टाइम्स किया, तो H2 बाई 3 ये बराबर है, ये बराबर H3 बाई 5, मतलब 625 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो यू विल गेट 125, जो कि करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑलराइट, सही है, बढ़िया क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि नेक्स्ट 5 सेकेंड में या नेक्स्ट 10 सेकेंड में जब भी अगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे तो आपको इस तरीके से करना है। और भी देखते हैं, कह रहा है कि अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप अ स्टोन। ड्रॉप मतलब होता है बेटे कि u बराबर 0, ठीक। अज्यूमिंग g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड इज। ऑप्शन ए में बोला 10 मीटर पर सेकेंड, बी में 20 मीटर पर सेकेंड, सी में 40 मीटर पर सेकेंड। बताओ जल्दी, बताइए आप लोग, बताओ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक बॉल है, ड्रॉप किया गया है, ये कितने मीटर हाइट से? 20 मीटर, h बराबर दे दिया 20 मीटर। जब यहाँ पे पहुँचा तो ये कितनी वेलोसिटी से हिट किया, ये पूछा। तो सिंपल था, बहुत ही सिंपल। क्या दिया है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पे आपके पास फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन सब पता है। ड्रॉप किया गया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ऑलराइट, प्लस 2g की वैल्यू 10 इंटू हाइट कितना? 20 मीटर। तो आप यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400, ये 20 इंटू 10 200 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये वैल्यू 400। v स्क्वायर बराबर 400 मीटर, 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो v बराबर कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये भी देखो कितना आसान क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन बोल रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट राइज प्लेटफॉर्म एट t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल थ्रोन डाउनवर्ड। फेंकी जा रही है नीचे से, ऊपर से नीचे, फ्रॉम सेम प्लेटफॉर्म विद ए एक्सेलरेशन एंड स्पीड जो है वी दिया है, विद द स्पीड ऑफ u, विद स्पीड ऑफ, मतलब इसमें इनिशियल स्पीड v पूछ रहा है। द टू बॉल्स मीट एट कितने सेकंड पे मीट कर रही हैं? 18 सेकंड पे। तो आपको v की वैल्यू बतानी है। तो पहले जो जो दिया है उसको एक डायग्राम के फॉर्मेट में हमेशा बनाना। फिजिक्स में ये याद रख लें, कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो पहले उसका डायग्रामेट्रिक फॉर्म बना लें ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो आपसे क्या बोल रहा है, एक बॉल जो है वो ड्रॉप किया गया है और वो 18 सेकेंड तक, ये कितने सेकेंड तक, मान लो कि कह रहा है कि 2 बॉल्स वर मीट एट 18 सेकेंड, मतलब कि जब दोनों बॉल, पहली बॉल तो यहाँ पे t बराबर 18 सेकंड पे पहुँच गई, लेकिन जो दूसरी बॉल फेंकी जा रही है, जो ड्रॉप नहीं की जा रही थी, वो फेंकी जा रही थी सो दैट ये इसके बराबर आ जाए, इस पे एक साथ मिल जाएं। तो कितने सेकंड बाद फेंकी गई थी? यहाँ पे कितने सेकंड बाद? आफ्टर 6 सेकंड, आफ्टर 6 सेकंड बाद एक ऊंचाई से फेंकी गई थी। तो ये पूछ रहा है कि दोनों की वैल्यू क्या होगी। तो एक बात याद रखें, यहाँ से अगर फेंकी गई है इस तरीके से, तो ये फेंकी गई है कितने सेकंड पे? मान लो ये v वेलोसिटी से फेंकी गई है। अब ये आफ्टर 6 सेकंड, मतलब ये 12 सेकंड चली है और t बराबर ये कितनी? 18 सेकंड। एक चल रही है 12 सेकंड, एक चल रही है 18 सेकंड। चले पहले हम बात करते हैं जो 18 सेकंड, जो इनिशियल वेलोसिटी जो 0 मीटर पर सेकंड थी,
वो कितनी 18 सेकंड में चल चुकी होगी। तो मुझे पता है कि S बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। पहली वाली बॉल ड्रॉप की गई थी, क्या क्या किया गया था, ड्रॉप लिखा है, अ ड्रॉप फ्रॉम द हाइट राइज प्लेटफॉर्म एट t इक्वल टू 0। तो यहाँ पे S की वैल्यू क्या हो गई, हाफ, नीचे एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, इसका मतलब हाफ, g की वैल्यू क्या रख दूँ, 10 रख दूँ इंटू टी स्क्वायर। t की वैल्यू क्या दिया है, 18 सेकंड पे दोनों मीट कर रही थी, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 18 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 हो गया, तो 18 इंटू 18, 18 इंटू 18 इंटू 18, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना, 18 पच्चे 90, 90 इंटू 18, तो ये 9 से 9 8 72, 2 7 और 9 1 के 9, 9 7 16, ठीक, तो कितना आ गया, 1620 मीटर आ गया। ये जब चल चुकी होगी कितनी, 18 मीटर जब चल चुकी होगी तो ये आएगा, ठीक। अब बात ये आती है कि जो दूसरी बॉल है वो 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर में ही ये रास्ता कवर कर लेती है, दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया जाए, मतलब थ्रो अगर ज़्यादा इनिशियल स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो 12 सेकंड बाद कैच कर पाएगी, अदरवाइज तो दोनों का पाथ बराबर नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम एक जुगाड़ सेट करेंगे। क्या जुगाड़ है कि यहाँ पे जो t की वैल्यू, अब मान लें लेटेस्ट सपोज हाइट तो बराबर ही चली है, मतलब 1220 1620 ही चली है हाइट, लेकिन यहाँ पे vt प्लस हाफ, g की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, इस बार कितना लेंगे, 12 का स्क्वायर। तो आपके पास सिर्फ v जो है अननोन है और t के जगह पे यहाँ पे 12 सेकेंड, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है, ये आ गया 5, ये 12 बढ़ाइए में 144, 144 मल्टीप्लाइड बाई 5, यहाँ पे v इंटू 12 बराबर कितना, 1620। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पे देखें क्या आ रही है, 5 चौक 20, 2 5 चौक 20, 2 22, ठीक, 2 5 के 5, 5 2 7, 720। तो यहाँ पे अगर ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 720, तो 1600 माइनस 700, 900, 900 बराबर v इंटू 12, तो 12 से अगर ये डिवाइड कर दें तो आपके पास कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। v की वैल्यू कितनी आ गई, 75 मीटर पर सेकेंड। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस टाइप के देखो ये भी प्रॉब्लम आसान था, और भी देखते हैं प्रॉब्लम, आसान है ना प्रॉब्लम, जो नीट के ये सारे अभी नीट में आए हुए हैं, ठीक है। और कह रहा है बेटे 2010 नीट का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अ मैन इज 50 kg मास इज स्टैंडिंग इन द ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस बोल रहा है एट हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड, इफ ही थ्रो अ स्टोन ऑफ 0.5 kg मास डाउनवर्ड with the speed of 2 meter per second, when the stone reaches the floor the distance of the man above the floor will be। ऑप्शन ए में बोल रहा है 9.9 मीटर, बी में बोल रहा है 10.1 मीटर, सी में बोल रहा है 10 मीटर और डी में बोल रहा है 20 मीटर। कैसे करोगे, देखो क्या क्या क्वेश्चन की डिमांड है वो पहले देख ले। अब एक मैन है, वो ग्रेविटी फ्री स्पेस में एक बॉल के साथ खड़ा है, वो थ्रो करता है एक बॉल नीचे, इस बॉल पे अभी इस पे देखो, अभी ये रेस्ट पे है, अभी ये थ्रो नहीं किया है। क्या ग्रेविटी फ्री स्पेस में, ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है कि इस पे एक्सटर्नल कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि इधर mg लग रहा है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एक्टिंग ऑन सिस्टम। तो एक बात बोल सकते हैं कि मोमेंटम जो इनिशियल होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन यही कहता है। इसका मतलब कि अगर ये अभी इनिशियल मोमेंटम जब फेंका नहीं था तो 0 था, फाइनली क्या होगा, ये जो बॉल है कितने से चल रही है, कह रहा है कि 0.5 kg बॉल कितने से चल रही है, 2 मीटर पर सेकेंड, तो मतलब लिखेंगे 0.5 kg मल्टीप्लाइड बाई 2, ये डाउनवर्ड फेंक रहा है। तो अगर एक बॉल को अगर ये इधर फेंका तो ये किधर उछलेगा, ऊपर उछलेगा। तो यहाँ पर लिख लिया ये मास कितना दिया है, 50 kg का मैन है, विद वेलोसिटी u से ये ऊपर उछल गया ऊपर। तो अगर इसकी वैल्यू u की वैल्यू सॉल्व करें तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, तो
तो यहाँ से u की क्या वैल्यू आ जाएगी, u इक्वल टू बोल सकते हो कि 1/50 निगेटिव में। निगेटिव का मतलब क्या है कि ये इसको अगर पॉजिटिव कंसीडर किया हो ये वाली वेलोसिटी, तो ये वाली अपोजिट डायरेक्शन में। बॉल अगर इधर फेंकेगा ऐसे मैन, तो मैन किधर उछल जाएगा, ऊपर उछल जाएगा। इस वजह से ये निगेटिव आ रही -25 मीटर पर सेकेंड। ये मैन की वेलोसिटी है। एक बात बताएं, बॉल को गिरने में कितना समय लगा है। बॉल जो है 20 मीटर पर सेकेंड से गिर रही है, और जो बॉल और मैन दोनों कितने हाइट पे थे, 10 मीटर। कितने मीटर पे, 10 मीटर। ये कांस्टेंट स्पीड से गिरेगी, किससे, कांस्टेंट स्पीड से। तो एक बात बताएं, समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 10 मीटर, और ये इसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। तो कितने सेकंड में गिर रहा है, 5 सेकंड में। कितने, 5 सेकंड में, मतलब बॉल यहाँ से यहाँ टकरा जाएगी। जितने समय में बॉल यहाँ से यहाँ टकराएगी, उतने समय में ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाएगा। कितने समय तक, 5 सेकंड तक। तो एक बात बताओ कि अब मैन की हाइट कितनी हो गई। मान लो मैन यहाँ पे पहुँच गया, तो मैन की अब हाइट कितनी हो जाएगी 5 सेकंड बाद। तो आप कहोगे ये जो दूरी चली 5 सेकंड, 5 × 1/50, तो वैल्यू कितनी चली, 1/10 मीटर। 1/10 मतलब 0.1 मीटर। ये मैन कहाँ चला गया, ऊपर चला गया उतने ही समय में। कितने समय में, 0.1 मीटर में मैन कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो अब इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी हो गई, 10.1। तो टोटल हाइट कितनी हो गई, 10 + 0.1, 0.1। तो वैल्यू कितनी आ गई, 10.1 मीटर। करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 2010 का नीट का क्वेश्चन था, इस तरीके से आसान। और भी क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 2 बॉडीज, ए जिसका मास दिया है 1 kg, बी का 3 kg, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड इज। ऑप्शन में दिया है डिफरेंट वैल्यूज। चलिए करिए जल्दी। तो आपको क्या, ये नीट 2006 का क्वेश्चन है, तो क्या करना है, आपको डिफरेंट मासेस दिए हैं। सपोज ये एक बॉडी है ए, जिसका मास क्या दिया है 1 kg। दूसरी बॉडी है बी, इसका मास कितना दिया है 3 kg। करेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ, एक की हाइट कितनी है, हाइट बता दिया है 16 मीटर, और दूसरे की कितना है ग्राउंड से 25 मीटर, कितना 25 मीटर। तो अगर दोनों की हाइट इस तरीके से है, तो एक बात बताओ कि टाइम का रेशियो क्या होगा। तो आपको सिंपल, बहुत सिंपल है। क्या एक बात बताओ, क्या टाइम मास पे डिपेंड करता है, क्या टाइम टू रीच द ग्राउंड क्या मास पे डिपेंड करता, नहीं करता, क्योंकि आपको पढ़ाया भी हूँ थियरी में। अब बात ये आती है कि कितना समय लगेगा। तो आपको पता है S = UT + ½ GT²। अगर इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ड्रॉप किया गया, बोला है वर्ड ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। कितना दिया है हाइट, 16 मीटर, 16 ½ G की वैल्यू 10 × लेट अस सपोज टाइम T1²। ऑलराइट, यहाँ पे कितना आएगा 25 = UT तो 0 है, +½ G × टाइम T2²। एक काम करो, यहाँ भी UT 0 है, दोनों को क्या डिवाइड कर दूँ, तो दोनों को डिवाइड कर दिया 25, यहाँ 16 / 25, ये वैल्यू कितनी, ½ × G की वैल्यू 10 × T2²। तो ये तो कैंसिल हो गया। तो एक आपके पास डायरेक्ट मिल गया T1² / T2² बराबर कितना, 16/25। तो T1/T2 अपने आप बता ही दोगे, T1/T2 बराबर कितना हो गया, 4/5, 4/5। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये भी नीट 2006 का क्वेश्चन है, मोशन अंडर ग्रेविटी से। आसान है कि नहीं आसान है भाई, आसान है ना। और भी क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ये क्वेश्चन जो है नीट 2005 में भी आया है और 1 में भी आया है। क्या बोल रहा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऑलराइट, इट हैज ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट रीचेज द 1/2 ऑफ द मैक्सिमम हाइट। मतलब कोई बॉल नीचे से फेंकी जा रही विद वेलोसिटी ऑफ v, विद द वेलोसिटी ऑफ u, जब ये h/2 पे पहुंचती है मैक्सिमम हाइट की आधी ऊंचाई पे, तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक बात बतानी है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ट्राई करिए आप लोग।
ट्राई करिए। आपको यहाँ इसके बीच में कितना दूरी चल रहा है, एच मैक्स बाई टू, एच मैक्स डिवाइडेड बाई टू, आधी दूरी। तो आपको पता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, प्लस लगाऊं कि माइनस? सर माइनस लगाइए, क्योंकि फेंका ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, नीचे, तो यहाँ पे माइनस। एक बात बताइए, जब यहाँ पे ये पहुँच चुकी होगी उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी कितने से फेंकी जा रही है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन पूछा है 10 मीटर पर सेकंड से, यू की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड। ऑलराइट, तो यहाँ पे मुझे पता है कि ये जब इस पॉइंट से गुजरेगी, यहाँ से जब निकलेगी, तो एच की वैल्यू बतानी है। तो एक बात बताइए, अगर इनके बीच, ये इनके बीच 10 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकंड से फेंकी जा रही है। एक बात बताएं, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। ये तो समझ में आता है। तो एक बात बताइए, इनके बीच जो है अगर मैं लगा दूं, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी कितने से फेंकी जा रही है, 100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 इंटू जी इंटू एच मैक्स। यहाँ से एच मैक्स की जो वैल्यू आ रही है उसको देखेंगे, एच मैक्स कितना आ जाएगा आपके पास, इनके बीच मैक्सिमम हाइट की आधी ऊंचाई कह रहा है। इट हैज़ द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट रीचेज द वन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। ठीक, इट हैज़ स्पीड ऑफ 10 मीटर, ये यहाँ से स्पीड नहीं है, गलती मत करिएगा, ये कहाँ से स्पीड है, यहाँ से है। व्हेन जब एच मैक्स पहुँचता है हाफ, तब ये स्पीड है। ठीक, तो यहाँ पे ये गलती मत करिएगा। अब क्या करना है कि अगर यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकंड है, कितना, 10 मीटर पर सेकंड, तो ये तो पक्का पता है कि इनके बीच एच मैक्स, ये जो दूरी है इनके बीच लगा सकते हो। यहाँ पे इनिशियल दिया है एच मैक्स, अगर चल चुका है एच मैक्स बाई 2, तो ये भी क्या हो गया, एच मैक्स डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि एच मैक्स की कितनी वैल्यू है। ऑलराइट, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू 10, एच मैक्स की वैल्यू क्या बोला, एच मैक्स बाई 2, कितना, एच मैक्स डिवाइडेड बाई 2, 2 ने 2 को ये मार दिया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको इधर ले आएंगे, 10 इंटू एच मैक्स इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ से एच मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मीटर, कितना मीटर, 10 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हाउ डज बॉल राइज 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट आंसर इज 10 मीटर, एच मैक्सिमम। तो एक बात बताइए, अगर एच मैक्सिमम ये है, किस जगह वेलोसिटी कितनी रही होगी, एच मैक्स बाई 2, मतलब 5 मीटर पे यहाँ पे ये वेलोसिटी रही होगी। समझ में आया सबको? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द मैक्सिमम हाइट। इसको आप प्रोजेक्टाइल से भी कर सकते हो, टेकिंग दी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री ना, तो एच मैक्स उससे भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें वहाँ से भी आ जाएंगी। ऑलराइट, और भी क्वेश्चन देखते हैं। इफ द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ यू, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 30 सेकेंड ऑफ इट्स एंसिएंट इज। ऑप्शन में 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो देखते हैं, समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। कि मान लो कि एक बॉल फेंकी गई है, ये यहाँ पे आकर के मैक्सिमम हाइट पे, मान लें वेलोसिटी यू से फेंकी गई थी, और मैक्सिमम हाइट पे आकर के फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये कितने समय में हुई, पहले ये तो निकाल दे। आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट पे आकर के वी, ये पूरा वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है, वर्टिकली किधर फेंका जा रहा है, अपवर्ड। तो आपको पता है कि v बराबर u प्लस जी टी होता है, तो फेंका गया है ऊपर, और मतलब वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है। इसका मतलब gt बराबर, मान लें टोटल टाइम t लग रहा है, कैपिटल T मान लेंगे, टोटल टाइम कैपिटल T, तो gt बराबर u हो गया, तो टोटल टाइम जो है u बाई जी हो गया, टोटल टाइम। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टोटल टाइम हमने t माना है, लेकिन यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट बोला, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड। ये बात इंपॉर्टेंट है, लास्ट t सेकेंड, लास्ट t सेकेंड मतलब कि यहाँ पे लेट अस सपोज ये लास्ट t सेकेंड है,
मतलब लास्ट t सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी अगर मान लें, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एक v वेलोसिटी मान लें। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर पता चल जाए तो हम दूरी भी निकाल देंगे, कितना दूरी उतना ही कर पाएगी। तो एक बात बताएं कि लास्ट t सेकेंड में इनके बीच में कितना समय हुआ है। लास्ट t सेकेंड मतलब यहाँ से कैपिटल T माइनस टी यही लास्ट सेकेंड रहा होगा। कैपिटल T टोटल है, अगर t सेकेंड पे यहाँ पे रहा होगा लास्ट t सेकेंड में, मतलब नीचे से कितना रहा होगा, t माइनस कैपिटल T माइनस टी पे। अब यहाँ पे वेलोसिटी अगर आपको चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है। अब यहाँ पे टाइम भी पता है, t बराबर 0 यहाँ पे है, t माइनस टी पे यहाँ पे है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सिंपल कैसे करोगे, v बराबर u माइनस जी टी। लेकिन ये बात याद रखें, ये v हमें ये चाहिए, इसके इस जर्नी के लिए ये तो फाइनल है, लेकिन इस जर्नी के लिए तो ये इनिशियल होगा। तो इसका मतलब ये फाइनल हमें चाहिए वेलोसिटी, तो v फाइनल चाहिए, u हमें पता है माइनस जी इंटू टी। टी के जगह पे अब वैल्यू क्या रखेंगे, कैपिटल T माइनस स्मॉल टी। ऑलराइट, अब इसके लिए ये वैल्यू कितनी आ गई, u माइनस जी इंटू टी माइनस माइनस प्लस जी इंटू स्मॉल टी। ये आपके पास ये आ गया इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई। लेकिन अब इसके लिए अगर इनिशियल आ गई तो आप एक बात बताएं, तो यहाँ पे फाइनली तो जीरो हो रही है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है ये कितना समय में चल रहा है, ये कितना समय में चल रहा है, अगर यहाँ पे देखें तो t समय में है, ये t टाइम है। तो कह रहा है लास्ट t सेकेंड में डिस्टेंस बताएं, क्या बताएं, कितना दूरी चला है ये बताएं। ठीक, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू पता है, t पता है, सारी वैल्यू पता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आपको बेसिक फार्मूले से चले, उससे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा दें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस लगाऊंगा, क्यों माइनस, क्योंकि ऊपर जा रहा है। ठीक, अब मुझे पता है कि s की क्या वैल्यू है, ये हमें निकालना है, कितने समय में, t समय में, लास्ट t सेकेंड में। u की वैल्यू मुझे पता है क्या, u माइनस जी इंटू कैपिटल T, ऑलराइट, माइनस प्लस जी इंटू स्मॉल टी, ये आपको पता है, u इंटू स्मॉल टी। ऑलराइट, u तो हो गया इंटू स्मॉल टी, माइनस हाफ g इंटू कैपिटल T स्क्वायर। अब ये कैपिटल T को इन टर्म्स ऑफ क्या रख देंगे, u बाई जी, क्योंकि आपने निकाला है t और u में रिलेशन। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ut हो गई माइनस हाफ माइनस जी इंटू कैपिटल T के जगह पे क्या रख दें, u बाई जी इंटू स्मॉल टी प्लस जी टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। जी ने जी को मार दिया, यू टी यहाँ पे क्या बचा, यू टी यहाँ पे देखें अगर तो u इंटू टी, ठीक है, हाँ यस, u इंटू टी यहाँ भी है, यू टी यहाँ पे, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, जी टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस जी टी स्क्वायर, तो वैल्यू कितना आ गया, हाफ जी इंटू स्मॉल टी स्क्वायर। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसको करने का तरीका यही है, अगर लास्ट सेकेंड से कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में अगर लास्ट सेकेंड से पूछता है तो आप पहले वहाँ पे क्या निकाल लें कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता हो जाएगी तो आप क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर ले जाओगे इक्वेशन ऑफ मोशन से। यस, ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। चले और भी देखते हैं क्वेश्चन। एक 1996 में एक क्वेश्चन आया है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ़ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एंड देन वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 2 सेकेंड विल बी। कह रहा है कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉल को किधर फेंका जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, कितनी वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 40 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि t बराबर 0 से फेंका गया, जब समय की वैल्यू कितनी हुई, t बराबर 2 सेकेंड हुआ, तब ये इस बॉल की क्या बताए,
फाइनल स्पीड बतानी है। तो आपको सिंपल सब क्या करना है, v बराबर u माइनस जी टी करना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है 40 माइनस जी की वैल्यू 10 और t की वैल्यू 2 सेकेंड, तो वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ रही है आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और भी क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। ये कह रहा है कि अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर इन दी 5 सेकेंड। मतलब नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है कितने सेकेंड में, 20 मीटर हाइट है और कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में। कह रहा है आफ्टर व्हाट टाइम इट विल रीच द ग्राउंड फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट पोजीशन। मतलब नीचे से ऊपर फेंका गया तो 5 सेकेंड लगा। देखते थोड़ी एनालिसिस करते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितने सेकेंड में, t बराबर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे नहीं पता है, लेट अस सपोज u वेलोसिटी है। फाइनल तो पक्का जीरो होगी, फाइनल तो पक्का जीरो होने वाली है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हम ये बता सकते हैं कितनी वेलोसिटी से फेंका गया था, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया था और हाइट इसने कितना कवर किया है 20 मीटर, कितना 20 मीटर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh मैक्स। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। इनिशियल क्या है मुझे निकाल लेता हूँ, g इंटू एस की वैल्यू दिया है g, ठीक है। हाइट मैक्सिमम h मैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। h मैक्स हमें बताया है 20 मीटर, यहाँ पे दे दिया है 20 मीटर। तो u की वैल्यू कितनी आ गई 400 का अंडर रूट 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया था। अब अगर ये 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या दिया है, जीरो। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी जीरो। अब यहाँ से यहाँ तक टकराने में कितना सेकंड, कितना समय लेगा ये बताना है। तो अब एक बात बताओ, 20 मीटर चलना है, कितना मीटर चलना है इसको, नीचे से ऊपर अगर 20 मीटर गया तो ऊपर से नीचे भी 20 मीटर चलेगा। तो अगर 20 मीटर चलेगा तो मतलब h पता हो गया, h पता हो गया। इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, फाइनल वेलोसिटी से नहीं मतलब है मुझे, सिर्फ और सिर्फ समय से मतलब है। यहाँ सब ऑप्शन सेकंड में दिए हैं, कौन सा सेकंड, सेकंड इक्वेशन लगा दूँ तो सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ऊपर से नीचे आ रहा है, जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ग्रेविटेशन है, उधर सेम डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या है कि h की वैल्यू क्या दिया है 20 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो दिया है, जीरो इंटू टी प्लस हाफ g की वैल्यू t इंटू टी स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा ये वैल्यू कितना, वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से t बराबर 5 सेकेंड पे ये दिया है, ठीक है, ऑल राइट, इजिट ओके। तो ये वैल्यू कितना आ गई 40, यहाँ पे 40 बाई 10, तो ये वैल्यू कितना 4 सेकेंड, कितना 4 सेकेंड, इजिट ओके। नीचे से ऊपर जाने में कितना समय ले रही है, 5 सेकेंड का टाइम ले रही है ना, नीचे से ऊपर जाने में 5 सेकेंड का समय ले रही है। तो ऊपर से नीचे आने में भी 5 सेकेंड का समय लेना चाहिए। तो देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, सब कुछ ठीक है ना। 40/2, टी बराबर टी स्क्वायर बराबर 4, तो टी बराबर 2 सेकेंड की जो वैल्यू आ रही है टी बराबर 2 सेकेंड आ रही है, कितना, टी बराबर 2 सेकेंड। लेकिन एक बात याद रखें, अगर यहाँ से यहाँ फेंक रहे हो तो अगर t बराबर 5 सेकेंड है ना यहाँ से यहाँ जाने में, तो यहाँ से यहाँ आने में भी 5 सेकेंड होगा। उसके पीछे रीज़न ये है, अगर आप यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आप कैलकुलेट किए थ्रोन वर्टिकली विद फ्रॉम द ग्राउंड, इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट 20 मीटर इन 5 सेकेंड। तो अगर ये दे दिया है 5 सेकेंड में है, तो हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस लगा हो या कुछ लगा हो। वैसे अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 2 ही सेकेंड आएगा, देख लें। अगर आपको पता है v बराबर u प्लस जी टी, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा चूँकि नीचे से ऊपर फेंका गया है। फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे तो जीरो होती है। इनिशियल वेलोसिटी आपने कैलकुलेट किया है कितना, 20 से फेंका जा रहा है, माइनस जी की वैल्यू 10 इंटू टी, यस ऑल राइट। v बराबर 20 माइनस जी टी, तो यहाँ से 10t बराबर कितना आ गया 20, तो t बराबर कितना 2 सेकेंड आ गया।
तो जितना नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना ऊपर से नीचे जाने में लगता है। ये बात याद रख लें। अगर ग्रेविटी में ही जा रहा है तो यहाँ पे 5 सेकंड दिया है, उसके पीछे रीज़न ये है कि हो सकता है कि नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो यहाँ पे क्या कुछ लग रहा हो, रिटार्डेशन या रजिस्टिव फोर्स लग रहा हो, कौन सा, एयर रेजिस्टेंस लग रहा हो, इस वजह से 5 सेकंड दिया है। और ऊपर से नीचे भी आएगा तब भी एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे लगेगा, ऑलराइट, और ऊपर से नीचे जाएगा तो ऊपर लगेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं एयर रेजिस्टेंस का एसोसिएशन है यहाँ पे। तो बस इतनी बात याद रखें, नीचे से ऊपर जाने में जितना समय लगता है उतना ऊपर से नीचे आने में उतना ही समय लगता है, जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो, कांस्टेंट हो विद रिस्पेक्ट टू हाइट। अगर ये जी की वैल्यू कांस्टेंट है तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, 5 सेकेंड। ऑलराइट, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फॉल्स थ्रू 40 मीटर। कितना मीटर, 40 मीटर। ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड इट्स फॉल द हाइट ऑफ द टावर इज, फॉल द हाइट ऑफ द टावर इज। देखते हैं, कह रहा है अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फॉल्स थ्रू 40 मीटर। कितना मीटर, 40 मीटर ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड। कह रहा है कि एक टावर की हाइट सपोज h है, एक पार्टिकल यहाँ से एक बॉडी ड्रॉप की जाती है, मतलब u बराबर 0। कह रहा है कि लास्ट 2 सेकेंड में ये कितना दूरी चलता है, 40 मीटर। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए, फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको क्या क्या चीज़ें पता है। लेट अस सपोज यहाँ से यहाँ तक आने में पार्टिकल को t सेकेंड लगता है। कितने सेकेंड, t सेकेंड। तो यहाँ पे लास्ट 2 सेकेंड में कितना समय लगा होगा, t-2 सेकेंड। कितना, t-2 सेकेंड। भाई t बराबर 0 पे यहाँ से छोड़ा गया था, t इक्वल टू 0, t बराबर t पे पहुँच गया। तो लास्ट 2 सेकेंड में कितना दूरी चला है, ये चला है। अब यहाँ पे अगर लास्ट 2 सेकेंड में अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी निकाल दूँ t-2 सेकेंड पे, तो हम सारी वैल्यू कर सकते हैं, ऑलराइट, क्योंकि मुझे ये हाइट, मुझे ये दूरी पता है कि कितना है। तो हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे t-2 सेकेंड पे। तो मुझे पता है कि v बराबर u प्लस gt होता है, v बराबर u प्लस gt। ड्रॉप किया गया है, कितने से ड्रॉप किया गया है। तो यहाँ पे फाइनल इसके लिए इस जर्नी के लिए ये इनिशियल है, लेकिन इस जर्नी के लिए ये फाइनल है। यहाँ फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए, बराबर इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस g इंटू टी। कितने समय के लिए चाहिए, t-2 सेकेंड पे, t-2 सेकेंड पे। मतलब वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, g इंटू t-2 सेकेंड। ये हमें अब ये जो वेलोसिटी है इस जर्नी के लिए ये इनिशियल होगा, इस जर्नी के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो इसका मतलब अगर ए बी सी पार्ट में लेट करते हैं तो बी सी जर्नी के लिए जो वेलोसिटी है ये इनिशियल होगा। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है और हाइट पता है कि लास्ट 2 सेकंड में कितना दूरी चल रहा है, 40 मीटर। कितना मीटर, 40 मीटर। तो एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मुझे एच पता है कि 40 मीटर चल रहा है, यू कितना पता है, जी इंटू t-2, ऑलराइट, इंटू टी। कितने सेकंड में, 2 ही सेकंड में चल रहा है ये। तो इंटू टी के जगह कितना सेकंड रखेंगे, 2 सेकंड, प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखें, कैलकुलेट करें, 5 आ गया, ये 40, 4 पचे 20, 20 इधर आ गया तो इधर 20 हो गया। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा कितना, 2gt माइनस 4, यस जी टोके 2gt माइनस 4g। आपको यहाँ से t की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करिए, g से डिवाइड ही कर दीजिए। ये इसकी वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाई g की वैल्यू 10 इंटू 2 20। तो अगर यहाँ पे आपके पास 20/20, ध्यान से देखिए, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1 इक्वल टू t-2। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेकंड आ गई, कि 3 सेकंड में फॉल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। तो हाइट ऑफ द टावर भी बता सकते हो अगर समय आ गया है। तो हाइट ऑफ द टावर क्या होता है, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ड्रॉप किया गया है, हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू टी का स्क्वायर।
टी की वैल्यू कितनी सेकंड, 3 सेकंड, तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 5, 9 4 9 5 जा 45। करेक्ट आंसर क्या है 45। तो ये भी नीट का ही क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब आपके पास चाहे लास्ट सेकंड का आए चाहे nth सेकंड का आए, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो, बशर्ते आपको इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से अप्लाई करने आना चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चन मोशन एंड ग्रेविटी के लिया हूँ वो आपको कैसा समझ में आया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। ऑलराइट, जैसा भी हो फीडबैक ज़रूर कमेंट दें ताकि हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। दूसरा सेगमेंट काइनेमेटिक्स का आएगा, वो भी देखिएगा। मतलब नेक्स्ट डे जो है वो दूसरा सेगमेंट अपलोड करूँगा काइनेमेटिक्स का। रिलेटिव मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी का तो पूरा हो गया, रिलेटिव मोशन बचा है, और अलॉन्ग विथ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये दोनों जो है टॉपिक कल अपलोड होगा। तो आज आपको वीडियो कैसा लगा इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।